पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,34,200 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। विफाकी काबीना का 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। मकसद चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की दरामद का तरीका माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सूरत हाल का जायजा इजलास। मुल्क में चीनी की कीमतों को बरकरार रखने के लिए 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद की मंजूरी। इसहाक डार का कीमतों के इस्तेहकाम और सारिफ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा। हुकूमत की राइट साइजिंग से मुतल्लिक काबीना कमेटी का इजलास। वफाकी हुकूमत के ढांचे की तंजीम नौ से मुतल्लिक गौर। इजलास में पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी को मजबूत तकनीकी इदारे के तौर पर मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो देने पर जोर। हुकूमत वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी FBR में इस्लाहात के मंसूबे पर मुकम्मल अज़्म के साथ अमल दरामद कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। SIFC की क़यादत में तवानाई के शोबे का खुद इन्हिसारी की तरफ सफ़र तेज तर। विजन 2031 के तहत काबिल तजदीद तवानाई की तरक्की। कोयले और फर्नेस ऑयल की बजाय हाइड्रल, सोलर और CNG की जानिब मुंतकली। SIFC की मुआवनत से सऊदी अरब, UAE और आज़रबाईजान से सरमायाकारी के मुआहिदे। पाकिस्तान और रूस की बराह रास्त रेल सर्विस, डिजिटल और इक्तिसादी ताउन का आगाज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पार्लिमानी वफ्द के हमरा अज़रबाईजान की मिली मजलिस का दौरा। स्पीकर साहिबा गफ्फार ववा से मुलाकात। पार्लिमानी ताउन, इक़्तिसादी शराकत दारी और अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर कौमी असम्बली का अज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की के पार्लिमानी स्पीकर्स के माबैन सैफ़रीकी इजलास जल्द मुनक्किद करने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी, जाली अद्वियात के कारोबार, नॉन कस्टम पेड एशिया और बैरून मुल्क भिखारियों को भेजे जाने वाले एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज और मौसर कार्रवाई का हुक्म। FIA कराची जोन में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर दाखिला की $5,000 से ज़ायद रकम बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत FBR में इजलास। क्लियरेंस में रुकावटें दूर करने के लिए कमेटी कायम। FBR, कस्टम्स, KPT और दीगर इदारे कमेटी में शामिल। बंदरगाह पर कंटेनर्स के क़याम की मुद्दत 70% कम करने का हदफ मुकर्रर। वज़ारत बहरी उमूर में जदीद मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाएगा। ड्रोन्स और मसनूई जहानत से कंटेनर क्लियरेंस के तमाम मराहिल की निगरानी होगी। जुनेद अनवार चौधरी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत ड्रैप का इजलास। मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के ऑनलाइन निज़ाम पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ने मेडिकल डिवाइसेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लिया। ये निज़ाम मेडिकल डिवाइसेस की पेश की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगा। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का हुकूमती इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल। मुसाबकत की फ़ज़ा परवान चढ़ाने में खेलों की सहाफ़त अहम किरदार अदा करती है। खेलों की सहाफ़त से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी फ़रोग़ मिलता है। खेलों की सहाफ़त ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों को उजागर करने में हमेशा नुमायाँ किरदार अदा किया। आज का दिन खेलों की सहाफ़त के हवाले से अहमियत रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे तकरीब से खिताब। लियारी में इमारत मुनहदिम होने के सानहे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाएगी।
हादसे की वजह से बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का लियारी बगदादी मार्केट का दौरा, मुनहदिम इमारतों के वकीलों को प्लॉट देने का ऐलान। तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 9 साल मुकम्मल। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के बेबाक और मुनफरिद इस्तेमाल से बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों को मुतासर किया। हरबी महारत से काबिज भारतीय अफवाज को नाको चने जबवाए। बुरहान वानी को भारतीय फौज ने 8 जुलाई 2016 में शहीद कर दिया। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। 10 मई के बाद कश्मीर का तनाज़ा दोबारा आलमी सतह पर जिंदा हुआ है। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी और इलाकाई तनाज़ा करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। राना कासिम नून, चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बुरहान वानी ने तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। यासीन मलिक ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बान किया। शहदा और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले गाजी हमारे असल हीरो हैं। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर जिंदा हो गया। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का सेमिनार से खिताब। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। अगले 12 घंटे में तेज हवाओं के साथ मजीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और तूफानी हवाओं का इम्कान। मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें और मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। वासा पीडीएम में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त इजाला किया जाए। मरियम नवाज शरीफ। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेस की ताज़ा बमबारी। 27 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनस में बेघर अफराद की खैमा बस्ती पर बमबारी में 9 अफराद शहीद। गजा सिटी के रिहायशी इलाकों पर फिजाई हमलों में 6 अफराद शहीद। दीरुल बलाह में भी बेघर अफराद पर बमबारी। शुमाली गजा में रात गए फलस्तीनी जंगजुओं के हमले में 5 इजरायली फौजी हलाक, 14 जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर गजा में जंगबंदी के ख्वाहिशमंद। ईरान से पाबंदियां उठाने का भी इंदिया। गजा में जंग का खात्मा चाहता हूं, दीगर फरीक भी इसके लिए कोशा है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की इस मौके पर गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर गजा जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुज़ाहिरा। इसराइल और फ़लस्तीन की तंजीम हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर दोहा में जारी। इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के लिए बिलवास्ता बातचीत हो रही है। फरीकैन मुआहदे के लिए पुरुमीद। मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर कतर और मिस्र के नुमाइंदे भी शरीक। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका का खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा रवाना। आसियान मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास आज कोलालमपुर में शुरू हो रहा है। गजा की सूरत हाल और म्यांमार तनाज़ा इजलास का मरकजी एजेंडा होगा। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की भी इजलास में आमद मुतवक्के। इजलास के मौके पर मलेशिया के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इजलास 12 जुलाई तक जारी रहेगा। मोदी का मेक इन इंडिया का नारा सिर्फ दिखावा, हकीकत में सब कुछ मेक इन। अडानी और अंबानी, यहूदो हनूद का गठजोड़ और मोदी की दिफाई करप्शन एक बार फिर बेनकाब। राहुल गांधी का बड़ा इंकशाफ मंजर आम पर। मोदी और अडानी ने इजरायली दिफाई वेबसाइट की नकाली से अरबों की कमाई का खेल रचाया।
اڈانی نے اسرائیلی دفاعی ویب سائٹ کو کاپی کیا، اس کا نام بدل کر اڈانی ڈیفنس رکھ دیا۔ اس طرح اڈانی نمبر 1 سیلز مین بن گیا۔ راہل گاندھی مودی سرکار نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر انتخابی نظام کو اپنے ذاتی مفاد کا اعلی کار بنا لیا۔ مودی کا بہار الیکشن سے پہلے نیا پینترا ووٹر رجسٹریشن پالیسی کو عذاب بنا دیا گیا۔ ووٹر پالیسی میں ایسی پیچیدگیاں ڈال دی گئیں کہ عام ووٹرز چکر کھا جائیں۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی نے تمام طبقات میں بے چینی پیدا کر دی۔ دی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ تباہ کن سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، سمر کیمپ کی 27 بچیاں اور منتظمین بھی بہہ گئے۔ مزید بارشوں اور فلیش فلڈنگ کی وارننگ جاری، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے زرعی انکم ٹیکس رولز کی منظوری بھی دی۔ نئے قواعد کے تحت زمیندار SRB کے ساتھ رجسٹریشن کا پابند ہوگا۔ مراد علی شاہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنید غفار اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس SM عتیق شاہ کی تقریب حلف برداری۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس SM عتیق شاہ سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ، ججز صاحبان اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ موسمیاتی مطابقت کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے نتائج ناگہانی آفات کی صورت میں برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کاوشیں درکار ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کا اسلام آباد میں کلائمیٹ چینج کے سیمینار سے خطاب۔ مخلوق خدا کی داد رسی اور خدمت کی روشن مثال عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ انسانیت کے فلاح کے لیے سرگرم عمل، ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ خدمت خلق کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عبدالستار ایدھی کی 9ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت۔ عبدالستار ایدھی ہماری قوم کا انمول اثاثہ تھے۔ عبدالستار ایدھی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے انسانیت سے ہمدردی کی مثال قائم کی۔ وزیر اعظم